मीका अध्याय 1। यहूदा के राजा योताम, आहाज और हिजकिय्याह के दिनों में यहोवा का संदेश मीका के पास पहुंचा, जो मोरेशेत का रहने वाला था। उसे सामरिया और यरूशलेम के बारे में यह दर्शन दिया गया। हे देश देश के लोगों, सुनो। हे पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, सब ध्यान से सुनो। यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है। सारे जहां का मालिक यहोवा वहां से तुम्हारे खिलाफ गवाही दे। देखो, यहोवा अपनी जगह से आ रहा है। वो नीचे उतरेगा और धरती की ऊंची ऊंची जगहों पर चलेगा। पहाड़ उसके पैरों के नीचे पिघल जाएंगे और घाटियां फट जाएंगी, जैसे मोम आग के सामने पिघल जाता है, जैसे पानी खड़ी ढलान पर बह जाता है। ये सब याकूब के अपराध की वजह से होगा, इज़राइल के घराने के पाप की वजह से होगा। याकूब के अपराध के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या सामरिया नहीं? यहूदा की ऊंची जगहों के लिए कौन दोषी है? क्या यरूशलेम नहीं? मैं सामरिया को मैदान के मलबे का ढेर बना दूंगा और उसे ऐसी जगह बना दूंगा जहां सिर्फ अंगूर लगेंगे। मैं उसके पत्थरों को घाटी में लुढ़का दूंगा और उसकी नींव उखाड़ दूंगा। उसकी सारी खुदी हुई मूर्तें चूर चूर कर दी जाएंगी। उसे वेश्या के काम करके जो तोहफे मिले, उन्हें आग में जला दिया जाएगा। मैं उसकी सब मूर्तें नष्ट कर दूंगा। बदचलनी की कमाई से उसने जो कुछ जमा किया है, वो दूसरी वेश्याओं की कमाई बन जाएगा। मैं दुख से छाती पीटूंगा और खूब रोऊंगा। मैं नंगे पैर और नंगे बदन घूमूंगा। मैं गीदड़ों के समान रोऊंगा और शतुरमुर्ग के समान शोक मनाऊंगा, क्योंकि सामरिया का घाव ठीक नहीं होने वाला। वो यहूदा में भी फैल जाएगा, मेरे लोगों के फाटक तक, यरूशलेम तक आ जाएगा। गत में ये खबर मत सुनाना और उनके सामने बिल्कुल मत रोना। बेतापरा में धूल में लौटना। हे शापीर के रहने वालों, नंगे और लज्जित होकर उस पार चले जाओ। सानान के रहने वाले बाहर नहीं निकले। बेतेसिल में रोने की आवाज सुनाई दे रही है। अब वो तुम्हें और सहारा नहीं देगा। मारोत के रहने वाले उम्मीद लगाए थे कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन यहोवा की ओर से विपत्ति यरूशलेम के फाटक तक आ गई है। हे लाकेश के रहने वालों, रथ तैयार करो, उसमें घोड़े जोतो। तुम ही से सिय्योन की बेटी के पाप शुरू हुए। हां, उसी में इस्राएल के अपराध पाए गए। इसलिए तू मोरेशेत गाद को तोहफे देकर विदा करेगी। इस्राएल के राजाओं को अगजीब के घरों से धोखा मिला। हे मारेशा के रहने वालों, मैं जीत हासिल करने वाले को तुम्हारे पास लाऊंगा। इस्राएल की शान अदुलान तक पहुंचेगी। अपने बाल कटवाकर गंजे हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे प्यारे बच्चों पर आफत आने वाली है। गिद्ध की तरह अपना सिर मुंडवा लो, क्योंकि तुम्हारे बच्चों को छीनकर बंधुआई में ले जाया जाएगा। अध्याय 2। धिक्कार है उन पर जो बुरे कामों की योजना बनाते हैं, जो बिस्तर पर लेटे लेटे साजिश रचते हैं और सुबह होते ही उसे अंजाम देते हैं। उनके पास ऐसा करने की ताकत जो है, वे खेतों का लालच करके उन्हें हड़प लेते हैं, घरों का लालच करके उन्हें भी हथिया लेते हैं। वे धोखा देकर एक आदमी से उसका घर और उसकी विरासत छीन लेते हैं। इसलिए यहोवा कहता है, मैंने इस घराने पर एक विपत्ति लाने की सोची है, जिससे तुम बच नहीं सकोगे। तुम फिर कभी घमंड से फूलकर नहीं चलोगे, क्योंकि वो विपत्ति का समय होगा। उस दिन लोग तुम्हारे बारे में कहावत कहेंगे और तुम्हारे हाल पर जोर जोर से रोएंगे। वे कहेंगे, हम तो पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। उसने हमारे लोगों की जमीन किसी और को दे दी। हमारी ही जमीन हमसे छीन ली। हमारे खेत एक अविश्वासी को दे दिए। इसलिए यहोवा की मंडली में ऐसा कोई नहीं होगा जो नापने की डोरी से जमीन नाप कर बांटेगा। वे कहते हैं, प्रचार करना बंद करो, इन बातों का प्रचार मत करो, हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। हे याकूब के घराने, तू कहता है, क्या यहोवा बेसब्र हो गया है? क्या वो सचमुच ऐसा करेगा? क्या मेरी बातें सीधाई से चलने वालों की भलाई नहीं करेंगी? लेकिन कुछ वक्त से मेरे अपने ही लोग दुश्मन बन बैठे हैं। तुम सरेआम उन राहगीरों को लूटते हो, जो युद्ध से लौटने वालों की तरह बेखौफ चलते हैं। तुम उनके कपड़ों से सुंदर सुंदर चीजें उतरवा लेते हो। तुम मेरी प्रजा की औरतों को उनके प्यारे आशियाने से खदेड़ देते हो। उनके बच्चों से वे अच्छी अच्छी चीजें हमेशा के लिए छीन लेते हो, जो मैंने उन्हें दी थी। उठो और जाओ, अब ये जगह आराम करने के लिए नहीं रही।
ये अशुद्ध हो गई है, इसलिए इसे बर्बाद होना है। ये बर्बादी बहुत दर्दनाक होगी। अगर कोई आदमी खोखली और झूठी बातों के पीछे जाए और कहे, मैं तुम्हें दाख मदिरा और शराब के बारे में बताऊंगा, तो लोगों को वही प्रचारक अच्छा लगेगा। हे याकूब, मैं तुम सबको जरूर इकट्ठा करूंगा। हां, मैं इज़राइल के बचे हुओं को इकट्ठा करूंगा। मैं उन्हें एकता में ऐसे रखूंगा जैसे भेड़ें एक साथ बाड़े में रहती हैं, जैसे भेड़ों का झुंड चरागाह में चरता है, और वो जगह लोगों के शोर से गूंज उठेगी। राजा अपने लोगों के लिए रास्ता निकालेगा। लोग उसके पीछे पीछे चलेंगे और फाटक से निकल आएंगे। उनका राजा उनके आगे आगे जाएगा और यहोवा उन सब की अगुवाई करेगा। अध्याय 3। मैंने कहा, हे याकूब के मुखियाओं, हे इज़राइल के घराने के शासकों, सुनो। क्या न्याय करना तुम्हारा काम नहीं? लेकिन तुम अच्छाई से नफरत और बुराई से प्यार करते हो। मेरे लोगों की चमड़ी उधेड़ देते हो, उनकी हड्डियों से मांस नोच लेते हो। यही नहीं, तुम मेरे लोगों का मांस खाते हो, उनकी खाल खींच लेते हो। जैसे हंडे में मांस पकाने के लिए उसके टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं, वैसे ही तुम मेरे लोगों की हड्डियां तोड़ते हो, उन्हें चूर चूर करते हो। उस समय तुम मदद के लिए यहोवा को पुकारोगे, लेकिन वो तुम्हें कोई जवाब नहीं देगा। तुम्हारे दुष्ट कामों की वजह से वो तुमसे मुंह फेर लेगा। भविष्यवक्ता मेरे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जब उन्हें खाना मिलता है तो वे कहते हैं, शांति है, शांति। मगर जब कोई उन्हें खाना नहीं देता तो वे उसके खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। ऐसे भविष्यवक्ताओं के खिलाफ यहोवा ये ऐलान करता है, तुम पर ऐसी रात आएगी जब तुम्हें कोई दर्शन नहीं मिलेगा। तुम्हारे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा, तुम ज्योतिषी का काम नहीं कर पाओगे। भविष्यवक्ताओं के लिए सूरज डूब जाएगा, दिन अंधकार में बदल जाएगा। दर्शियों को शर्मिंदा होना पड़ेगा, ज्योतिषियों को निराश होना पड़ेगा। उन्हें परमेश्वर की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलेगा, इसलिए सब के सब अपनी मूछें ढांप लेंगे। लेकिन यहोवा की पवित्र शक्ति ने मुझे ताकत से भर दिया है कि मैं न्याय और हिम्मत के साथ याकूब को उसके अपराध और इस्राएल को उसके पाप बता सकूं। हे याकूब के घराने के मुखियाओं, हे इस्राएल के घराने के शासकों, सुनो। तुम न्याय से घृणा करते हो, जो सीधा है उसे टेढ़ा कर देते हो। तुमने सिय्योन को खून खराबे से और यरूशलेम को बुरे कामों से खड़ा किया है। उसके अगुए फैसला सुनाने के लिए घूस खाते हैं, याजक सिखाने की कीमत लेते हैं, और भविष्यवक्ता ज्योतिष विद्या के लिए पैसे मांगते हैं। फिर भी वे यहोवा पर भरोसा रखकर कहते हैं, क्या यहोवा हमारे साथ नहीं? हम पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। इसलिए तुम्हारे कारण सिय्योन एक खेत की तरह जोता जाएगा, यरूशलेम मलबे का ढेर बन जाएगा। इस भवन का पहाड़ जंगल की पहाड़ियों जैसा बन जाएगा। अध्याय 4। आखिरी दिनों में यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों के ऊपर बुलंद किया जाएगा और सभी पहाड़ियों से ऊंचा किया जाएगा। देश देश के लोग धारा के समान उसकी ओर आएंगे। बहुत से राष्ट्र आएंगे और कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़ें, याकूब के परमेश्वर के भवन की ओर जाएं। वो हमें अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसकी राहों पर चलेंगे, क्योंकि सिय्योन से कानून दिया जाएगा और यरूशलेम से यहोवा का वचन। वो देश देश के लोगों को अपने फैसले सुनाएगा, दूर दूर के शक्तिशाली राष्ट्रों के मामले सुलझाएगा। वे अपनी तलवारें पीटकर हल्के फाल और अपने भालों को हंसियां बनाएंगे। एक देश दूसरे देश पर फिर तलवार नहीं चलाएगा और न लोग फिर कभी युद्ध करना सीखेंगे। हर कोई अपनी अंगूरों की बेल और अपने अंजीर के पेड़ तले बैठेगा और कोई उसे नहीं डराएगा, क्योंकि ये बात सेनाओं के परमेश्वर यहोवा ने कही है। सब देशों के लोग अपने अपने ईश्वर का नाम लेकर चलेंगे, मगर हम अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर हमेशा हमेशा तक चलते रहेंगे। यहोवा ऐलान करता है, उस दिन मैं उन्हें इकट्ठा करूंगा जो लंगड़ाते थे, उन्हें बटोरूंगा जो तितर बितर हो गए थे, और उन सबको जमा करूंगा जिनके साथ मैंने सख्ती की थी। लंगड़ाने वालों में से कुछ लोगों को मैं बचाऊंगा, जिन्हें दूर भेज दिया था उन्हें एक ताकतवर राष्ट्र बनाऊंगा। यहोवा उनका राजा बनेगा और सिय्योन पहाड़ से हमेशा हमेशा तक उन पर राज करेगा। हे झुंड की मीनार, हे सिय्योन की बेटी के टीले, पहली हुकूमत लौट आएगी, वो तेरे पास फिर लौट आएगी। हाँ,
यरूशलेम की बेटी को अपना राज वापस मिल जाएगा। फिर तू क्यों इतनी जोर से चिल्ला रही है? क्या तुझ पर कोई राजा नहीं? क्या तेरा सलाहकार मिट चुका है? क्या इसीलिए तू ऐसे तड़प रही है जैसे कोई औरत बच्चा जनते वक्त तड़पती है? हे सिय्योन की बेटी, बच्चा जनने वाली की तरह दर्द से करहा और छटपटा, क्योंकि अब तुझे शहर से निकलकर खुले मैदान में रहना पड़ेगा। तू बहुत दूर बेबीलोन चली जाएगी, पर वहां से तुझे छुड़ाया जाएगा। यहोवा तुझे तेरे दुश्मनों के हाथ से वापस खरीद लेगा। कई राष्ट्र तेरे खिलाफ इकट्ठा होंगे और तेरे बारे में कहेंगे, सिय्योन को दूषित होने दो। हम अपनी आंखों से उसके साथ ऐसा होते देखेंगे। लेकिन वे यहोवा की सोच नहीं जानते, न उसके मकसद को समझते हैं। वो उन्हें ऐसे बटोर लेगा जैसे अभी अभी काटी गई फसल खलिहान में बटोरी जाती है। हे सिय्योन की बेटी, जल्दी कर और दावना शुरू कर। मैं तेरे सींग लोहे के बना दूंगा, तेरे खूरों को तांबे का बना दूंगा, और तू देश देश के लोगों को रौंद डालेगी। तू उनकी बेईमानी की कमाई यहोवा के लिए अलग ठहराएगी और उनकी दौलत सारे जहां के सच्चे प्रभु के लिए अलग रखेगी। अध्याय 5। हे चारों तरफ से घिरी हुई बेटी, तू अपने शरीर को जख्मी कर रही है। दुश्मनों ने हमारी घेराबंदी कर ली है। वे इज़राइल के न्यायी के गाल पर छड़ी मारते हैं। हे बेतलेहम एप्रता, तू जो यहूदा के हजारों में सबसे छोटा है, तुझ में से एक ऐसा शख्स आएगा जिसे मैं इज़राइल का शासक ठहराऊंगा, जिसकी शुरुआत बहुत पहले, युगों पहले हुई थी। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को तब तक के लिए छोड़ देगा जब तक कि बच्चा जनने वाली औरत बच्चे को जन्म नहीं दे देती। तब उस शासक के बाकी भाई इज़राइल के लोगों के पास लौट आएंगे। वो उठेगा और यहोवा की ताकत से, अपने परमेश्वर यहोवा के महान नाम से झुंड की चरवाही करेगा, और वे महफूज रहेंगे, क्योंकि तब उसकी महानता धरती के कोने कोने तक पहुंच जाएगी और वो शांति कायम करेगा। और अगर कभी अशूरी हमारे देश पर हमला करें और हमारी मजबूत मीनारों को रौंदें, तो हम उनके खिलाफ लोगों में से 7 चरवाहे, हां 8 हाकिम खड़े करेंगे। वे अशूर पर तलवार उठाएंगे, निम्रोद के देश में दाखिल होने के रास्तों पर तलवार चलाएंगे। जब अशूर हमारे देश पर हमला करेगा और हमारे इलाके को रौंदेगा, तब वो शासक हमें उसके हाथ से बचाएगा। याकूब के बचे हुए जन बहुत से लोगों के बीच ऐसे होंगे जैसे यहोवा की तरफ से पड़ने वाली ओस, जैसे पेड़ पौधों पर बारिश की बौछार, जो न किसी आदमी के भरोसे रहती है, न इंसानों के कहने पर गिरती है। राष्ट्रों के बीच, हां देश देश के लोगों के बीच, याकूब के बचे हुए जन ऐसे होंगे जैसे कोई शेर जंगल के जानवरों के बीच हो, जैसे जवान शेर भेड़ों के झुंड में चल रहा हो। जब वो उनके बीच से जाता है तो उन पर झपटता है और उन्हें फाड़ खाता है। उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होता। तू बैरियों को हराकर अपना हाथ उठाएगा, तेरे सारे दुश्मनों का नाश हो जाएगा। यहोवा ऐलान करता है, उस दिन मैं तेरे घोड़ों को तेरे बीच में से नाश करूंगा और तेरे रथों को तोड़ दूंगा। मैं तेरे देश के सभी शहरों को तबाह कर दूंगा और तेरे सारे मजबूत गढ़ों को ढा दूंगा। तू जो टोना टोटका करता है, उसे मैं खत्म कर दूंगा। तेरे यहां जादू टोना करने वाला कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मैं तेरी खुदी हुई मूर्तें और तेरे पूजा स्तंभ खाक में मिला दूंगा। तो फिर कभी अपने हाथ की बनाई चीजों के आगे दंडवत नहीं करेगा। मैं तेरे बीच से पूजा लाठों को उखाड़ फेंकूंगा और तेरे शहरों का सर्वनाश कर दूंगा। जिन राष्ट्रों ने मेरा हुक्म नहीं माना, उनसे मैं बदला लूंगा। उन्हें मेरे क्रोध और जलजलाहट का सामना करना पड़ेगा। अध्याय 6। हे लोगों, मेहरबानी करके सुनो कि यहोवा क्या कहता है। पहाड़ों के सामने अपनी सफाई पेश करने के लिए तैयार हो जाओ। पहाड़ियां भी तुम्हारी बातें सुनेंगी। हे पहाड़ों, हे पृथ्वी की मजबूत नींवों, यहोवा का आरोप सुनो, क्योंकि यहोवा ने अपने लोगों पर मुकदमा किया है। वो इस्राएल के साथ अपना मुकदमा लड़ता है और उनसे पूछता है, हे मेरे लोगों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ऐसा क्या किया है जो तुम उकता गए हो? बोलो, मेरे खिलाफ गवाही दो। मैंने तुम्हें मिस्र से बाहर निकाला, गुलामी के घर से तुम्हें आजाद किया। मूसा, हारून और मिरियम को तुम्हारे आगे आगे भेजा।
हे मेरे लोगों, जरा याद करो कि मोआब के राजा बालाक ने क्या साजिश रची थी और बओर के बेटे बिलाम ने उससे क्या जवाब दिया। शित्तीम से लेकर गिलगाल तक जो हुआ उसे याद करो, ताकि तुम यहोवा के नेक कामों को जान सको। मैं क्या लेकर यहोवा के सामने जाऊं? क्या लेकर उस परमेश्वर को दंडवत करूं जो ऊंचे पर विराजमान है? क्या मैं उसके सामने होम बलियां ले जाऊं? एक एक साल के बछड़े अर्पित करूं? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से, तेल की लाखों नदियों से खुश होगा? अपने अपराधों के लिए क्या मैं अपने पहलोटे की बलि दे दूं? अपने पापों के लिए अपने बच्चे को चढ़ा दूं? हे इंसान, उसने तुझे बता दिया है कि अच्छा क्या है। यहोवा इसे छोड़ तुझसे और क्या चाहता है? कि तू न्याय करे, वफादारी से लिपटा रहे और मर्यादा में रहकर अपने परमेश्वर के साथ चले। यहोवा की आवाज इस शहर को पुकारती है। जिनमें बुद्धि है वे तेरे नाम का डर मानेंगे। उस छड़ी पर ध्यान दो और जिसने उसे ठहराया है उस पर भी ध्यान दो। क्या दुष्ट के घर में अब भी दुष्टता का खजाना है? क्या अब भी उसके पास एपा का झूठा और घिनौना माप पाया जाता है? अगर मेरा तराजू खोटा हो और मेरी थैली में बेईमानी के बाट पत्थर हों, तो क्या मैं बेदाग ठहर सकता हूं? यहाँ के अमीर आदमी अंधेर मचाते हैं, लोग झूठ बोलते हैं, उनके मुंह से छल की बातें निकलती हैं। इसलिए मैं तुझे मारूंगा, तुझे घायल करूंगा, तेरे पापों की वजह से तुझे उजाड़ दूंगा। तू खाएगा मगर तेरी भूख नहीं मिटेगी, तेरा पेट खाली ही रहेगा। तू अपनी चीजें सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश करेगा मगर कामयाब नहीं होगा, और अगर हो भी गया तो मैं उन्हें तेरे दुश्मनों के हवाले कर दूंगा। तू बीज बोएगा मगर फसल नहीं काट पाएगा। तू जैतून रौंदेगा मगर उसका तेल नहीं ले पाएगा। तू नई दाख मदिरा बनाएगा मगर उसे पी नहीं पाएगा। तुम लोग ओमरी के नियमों पर चलते हो और आहाब के घराने जैसे काम करते हो। तुम उनके नक्शे कदम पर चलते हो। इसलिए मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि देखने वाले डर जाएंगे। लोग सीटियां बजा बजा कर यहाँ के निवासियों का मजाक उड़ाएंगे और तुम्हें उनके ताने सुनने पड़ेंगे। अध्याय 7। हाय, मैं उस आदमी जैसा हूं जिसे गर्मियों के फल इकट्ठा होने के बाद, अंगूरों की कटाई और उनके बीनने के बाद खाने को अंगूर का एक गुच्छा तक नहीं मिलता, न अंजीर का पहला फल मिलता है जिसके लिए मैं तरसता हूं। वफादार इंसान धरती से मिट गया। आदमियों में कोई भी सीधा सच्चा नहीं रहा। सब के सब खून करने के लिए घात लगाते हैं। हर एक अपने ही भाई का शिकार करने के लिए बड़ा जाल बिछाता है। बुरे काम करने में वे उस्ताद हैं। हाकिम मांग पर मांग करता है, न्यायी न्याय करने की कीमत मांगता है। रुतबेदार आदमी खुलकर अपनी इच्छा बताता है। ये सब मिलकर जाल बुनते हैं। उनमें जो सबसे अच्छा है वो कांटों की तरह चुभता है, और जो सबसे सीधा है वो कंटीले बाड़े से भी नुकीला है। वो दिन आ रहा है जिसके बारे में तुम्हारे पहरेदारों ने बताया था, जिस दिन तुमसे हिसाब लिया जाएगा। इसलिए तुम पर आतंक छा गया है। तू न अपने साथी पर न ही अपने जिगरी दोस्त पर भरोसा करना, यहां तक कि अपनी बीवी से भी संभल कर बोलना, क्योंकि बेटा अपने पिता को तुच्छ समझेगा, बेटी अपने मां के खिलाफ हो जाएगी और बहू अपनी सास के। एक आदमी के दुश्मन उसके अपने ही घराने के लोग होंगे। लेकिन जहां तक मेरी बात है, मैं यहोवा की राह देखूंगा, अपने उद्धारकर्ता, अपने परमेश्वर के वक्त का इंतजार करूंगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। हे मेरी दुश्मन, मेरे हाल पर खुश मत हो। भले ही मैं गिर गया हूं, पर मैं खड़ा होऊंगा। भले ही मैं अंधकार में पड़ा हूं, मगर यहोवा मेरी रोशनी होगा। मैंने यहोवा के खिलाफ पाप किया है। मैं उसका क्रोध तब तक सहता रहूंगा जब तक कि वो मेरा मुकदमा नहीं लड़ता और मुझे न्याय नहीं दिलाता। वो मुझे निकाल कर उजाले में लाएगा और मैं उसकी नेकी देखूंगा। मेरी दुश्मन जो मुझसे कहती थी, तेरा परमेश्वर यहोवा कहाँ है, वो भी ये देखेगी और बहुत शर्मिंदा होगी। उसे सड़क की मिट्टी की तरह रौंदा जाएगा और मैं अपनी आंखों से ये होते देखूंगा। उस दिन तेरी पत्थरों की दीवार बनाई जाएगी। उस दिन तेरी सरहदें बढ़ाई जाएंगी। उस दिन दूर दूर से लोग तेरे पास आएंगे। अशूर से और मिस्र के शहरों से आएंगे। मिस्र से लेकर महानदी तक, एक समुंदर से लेकर दूसरे समुंदर तक, और एक पहाड़ से लेकर दूसरे पहाड़ तक के सब लोग आएंगे। देश अपने निवासियों की वजह से, उनके कामों की वजह से उजाड़ दिया जाएगा। लाठी लेकर अपने लोगों की चरवाही कर।
हाँ, उस झुंड की जो तेरी जागीर है, जो जंगल में फलों के बाग के बीच अकेला रहता था, उन्हें पहले की तरह बाशान और गिलाद में चरने दे। मैं तुम लोगों को अद्भुत काम दिखाऊंगा, जैसे मैंने तुम्हें मिस्र से छुड़ाते वक्त दिखाए थे। देश देश के लोग भी ये देखेंगे और शक्तिशाली होने पर भी वे शर्मिंदा होंगे। वे अपने मुंह पर हाथ रखेंगे, उनके कान बहरे हो जाएंगे। वे सांप की तरह धूल चाटेंगे, रेंगने वाले जंतुओं की तरह अपने मजबूत गढ़ से कांपते हुए निकलेंगे। वे खौफ खाते हुए हमारे परमेश्वर यहोवा के पास आएंगे और उसके सामने थर थर कांपेंगे। तेरे जैसा परमेश्वर कौन है, जो अपनी जागीर के बचे हुए लोगों के गुनाह माफ करता है और उनके अपराध याद नहीं रखता? तेरा गुस्सा हमेशा तक नहीं बना रहता, क्योंकि अटल प्यार से तुझे खुशी मिलती है। तू हम पर फिर से दया करेगा, हमारे गुनाहों को रौंद देगा। तू हमारे सब पापों को समुंदर की गहराइयों में फेंक देगा। जैसे तू याकूब के साथ सच्चाई से पेश आया, जैसे तूने अब्राहम के लिए अपने अटल प्यार का सबूत दिया, वैसे ही तू हमारे साथ पेश आएगा, क्योंकि तूने बहुत पहले हमारे पुरखों से इसकी शपथ खाई थी।